राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखिए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं राधा रानी जी को अपने घर लाऊं, क्योंकि हम मेरे यहाँ कान्हा जी हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर कान्हा जी हैं तो राधा रानी जी को भी रखना चाहिए उनके साथ में। तो मैं राधा अष्टमी से ही सोच रही थी कि मैं राधा रानी जी को लाऊं, लेकिन जो है नहीं ले पाई थी। यहाँ हमारे यहाँ शॉप पे उपलब्ध नहीं थी जैसे कि मैं चाहती थी उस तरह की, उतने साइज की। तो हमारे हस्बैंड चित्रकूट गए थे और वहाँ से लेकर आए हैं राधा रानी जी को। तो देखिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। राधा रानी जी भी यहाँ आना चाह रही थी तभी आई हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते रहते हैं पर वो नहीं ला पाते हैं या किसी कारण से नहीं आती हैं। लेकिन शायद राधा रानी जी की भी यही मर्जी थी और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इनकी सेवा करने का अवसर मिला। और मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस जितना जान रही हूँ उसी तरह से इनका स्वागत कर रही हूँ, क्योंकि धीरे धीरे सभी बातें पता चलती हैं। सभी को सब कुछ शुरू से ही नहीं पता होता है। अब जब राधा रानी जी आ गई हैं तो जानकारी भी धीरे धीरे हो जाएगी। तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ राधा रानी जी के आने से। और ऐसे ही लड्डू गोपाल जी भी मेरे घर आए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, इतना खुशी हुई थी कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसे लगता है कि मेरी जो मन की मुराद थी वो पूरी हो गई। और मैं बहुत खुश हूँ। जब मेरे हस्बैंड लिए तो इनका फ़ोटो भेजे थे मेरे पास, मुझे देख के इतनी खुशी मिली कि जैसा मैं चाहती थी वैसा ही जो है मुझे मिला। मैंने ऑनलाइन भी बहुत जगह सर्च किया था, लेकिन तो मुझे जो है नहीं समझ में आया। मैंने सोचा कि मैं तीर्थ स्थान पर से ही मंगाऊं और वहाँ से आ गई राधा रानी जी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हैं राधा रानी जी को देख के, क्योंकि लड्डू गोपाल जी तो हमारे पास जो हैं पहले से 3 हैं, लेकिन बस राधा रानी जी की ही कमी थी और वो भी पूरी हो गई। राधा रानी जी अपनी सेवा का जो है मुझे अवसर दी और बहुत ही सौभाग्य है मेरा। और लोगों का ये सौभाग्य ही होता है कि वो जो है हमें अपना सेवा का अवसर देती हैं। तो मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि राधा रानी हमें अपने सेवा का अवसर दी और हम उनकी सेवा कर सकें। तो मैं राधा रानी जी को स्नान करा रही हूँ और मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ इनके स्वागत के लिए। जो भी कर पाई हूँ वही की हूँ। बहुत लोग होते हैं बहुत कुछ करते हैं, पर मैं बहुत कुछ नहीं कर पाई हूँ। बस मीठा बनाई हूँ भोग लगाने के लिए माता जी के, और वो भी साबूदाने की खीर बनाई हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं मेरी राधा रानी जी, बहुत ही सुंदर और जो है मन को लुभावने वाला इनका चेहरा है। तो इनको देख के एकदम मन खुश हो जाता है। अगर देखिए घर में कोई टेंशन भी रहता है तो इन लोगों को देख के, राधा रानी जी को और लड्डू गोपाल जी को देख के मन एकदम खुश हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी सेवा करने से, इनको नहलाने से और इनको भोग लगाने से, इनकी पूजा करने से मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो देखिए, मैं बहुत कुछ नहीं बना पाई हूँ, बस मैं साबूदाने की खीर बनाई हूँ, उसी का भोग इनको लगाऊंगी। उसके बाद जो भी हो सकेगा वो करूँगी। और ये देखिए साथ में ड्रेस भी आया है राधा रानी जी का वहीं से। तो मैं ये नीला वाला ड्रेस इनको पहनाने जा रही हूँ और ड्रेस भी सुंदर है। हस्बैंड हमारे पसंद मतलब बहुत अच्छा कर लेते हैं, सब चीज़ जो भी लाते हैं वो मेरे मन का हो जाता है और पसंद उनकी बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए, ये भी वो अपने ही पसंद से लिए हैं। उन्हें कोई चीज़ बताना नहीं पड़ता है कि किस तरह का लीजिएगा। मैंने तो ड्रेस कहा भी नहीं था लेने के लिए, लेकिन वो अपने मन से ले आए हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं एक बार कुछ कहूँ और वो चीज़ जो है वो मेरे लिए ला ना दें। तो ये मेरा सौभाग्य है। पता नहीं इन लोगों की जो मैं सेवा करती हूँ इस बात का सौभाग्य है या जो भी हो, भगवान की कृपा है। तो सब जो है ईश्वर की कृपा से ही होता है। खुद के चाहने से कुछ नहीं होता है। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक
एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो भी है ये सब ईश्वर की कृपा ही है। तो कैसी लग रही हैं मेरी राधा रानी जी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी राधा रानी जी के लिए राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे कितनी खुशी है मैं आप लोगों से बता नहीं सकती हूँ। और जिन्हें भी पसंद, जो भी इनकी सेवा भाव करना चाहती होंगी, सभी को वीडियो अच्छी शायद ज़रूर लगेगी, क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो है राधा रानी जी की सेवा करना पसंद ना करते हों। सभी पसंद करते हैं और सभी राधा रानी जी की सेवा करना चाहते हैं। बस किसी मजबूरी के कारण भले ना कोई अपने घर में ला पाता हो। बहुत लोगों के पास बहुत सी समस्या होती है कि टाइम से हम कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। बस भाव होना चाहिए। आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए, क्योंकि गृहस्थ में रहकर ही जो इंसान भगवान की सेवा करता है वो सबसे बड़ी सेवा होता है। भगवान उससे ज़्यादा खुश होते हैं जो घर गृहस्थी में रह के भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए टाइम निकालते हैं और बहुत ही जो है सच्चे मन से, जो बहुत कुछ जानता है। ज़रूरी नहीं है कि भगवान उसी से प्रसन्न होते हैं। भगवान जो कुछ भी नहीं जानता है, भगवान उससे और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा, भगवान की पूजा कौन उनके हिसाब से कर पाया है? उनके हिसाब से कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग उस लायक कहाँ हैं कि भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना हम उनके हिसाब से। भगवान तो बस मन का भाव देखते हैं। जैसे भी जो भी हो, जो भी इंसान कर पाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान किसी को ना तो कोई दंड देते हैं और ना ही कष्ट देते हैं, ना ही उनकी गलतियों के लिए उन्हें कोई जो है वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर कोई भक्त से कोई गलती हो जाए तो उन्हें सज़ा देते हैं। कुछ भी नहीं होता है। भगवान जो है सभी को माफ़ करते हैं और सबकी बस भावनाओं को देखते हैं कि कैसी किसकी भावना उनके प्रति है। तो हम राधे जी को ड्रेस पहना चुके हैं और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं राधा जी ड्रेस पहन के। मुकुट इनका मतलब इनके हिसाब से नहीं मिल पाया है। हस्बैंड मेरे जान नहीं पाए कि कैसे मुकुट लेना चाहिए। तो ये लड्डू गोपाल जी का मुकुट जो उनको लगता है वो मुकुट है, लेकिन मैंने फिर भी लगा दिया है। उनको नहीं पता था कि इनका मुकुट दूसरी तरह से रहता है। तो ये मैं अपने पास रखी थी मुकुट पहले से ही, वो मैं लगाई हूँ। और देखिए फिर उनके कहने से मैं वही मुकुट लगा दी, क्योंकि वो अपने पसंद से लाए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। राधा जी अभी यही लगाएंगी। जब हम इनके लिए मुकुट लाएंगे दूसरा तब वो लगाएंगे और शायद इनको यही पसंद होगा।